अगर आपने हेल्थ और न्यूट्रिशन पर हमारे पिछले वीडियोस देखे हों, तो आपको ये याद दिलाने की जरूरत नहीं कि आपकी डाइट में मौजूद ढेर सारी चीनी आपकी सेहत को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपको याद दिलाने की जरूरत हो, तो बस ये जान लीजिए कि ढेर सारी चीनी खाने से आप मोटापे, डायबिटीज और दिल की बीमारी जैसी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस की ओर जा सकते हैं। बेशक डाइट से चीनी पूरी तरह से हटाना उतना आसान नहीं जितना लगता है, खासकर आज के वक्त में जहां लगभग सभी खाद्य पदार्थों में चीनी बहुतायत में पाई जाती है। साथ ही चीजों को और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए चीनी ऐसी जगहों पर छुपी होती है जहां आपको उसके होने की उम्मीद नहीं होती। आज हम कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जिनमें आपकी उम्मीद से ज्यादा चीनी होती है। वीडियो शुरू करने से पहले बेस्टी को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे डेली वीडियोस और कंटेंट से अप टू डेट रहें। तो ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनमें बहुत ज्यादा चीनी होती है? डाइटिशियन हेलन वेस्ट के अनुसार छुपी हुई चीनी बहुत सी किस्मों के खाद्य पदार्थों में पाई जा सकती है, उनमें भी जिन्हें आमतौर पर हम मीठा मानते ही नहीं। तो पेश है उन 6 खाद्य पदार्थों की लिस्ट जिसमें बहुत सारी चीनी होती है। अगर आप अपनी डाइट से मीठे खाद्य पदार्थ हटाना चाहते हैं, तो इस लिस्ट को याद रखें। पहला, लो फैट खाद्य पदार्थ। जब लोग किसी खाने के पैकेट पर लो फैट लिखा हुआ देखते हैं, तो वो अक्सर ये मान लेते हैं कि ये खाद्य पदार्थ तो हेल्दी ही होगा। सच तो ये है कि इस खाने में इसके फैट कंटेंट के अलावा भी बहुत कुछ चिंता करने जैसा होता है। दरअसल कुछ खाद्य पदार्थों के लो फैट या हल्के वर्जन्स में ज्यादा मात्रा में चीनी होती है। उदाहरण के तौर पर लो फैट दही को लेते हैं। न्यूट्रिशन डेटा वेबसाइट्स के अनुसार लो फैट दही के 1 कप में लगभग 47 ग्राम चीनी होती है, यानी प्रति कप 12 चम्मच चीनी, जो कि एक इंसान के लिए सुझाए गए चीनी के रोजाना के इंटेक से बहुत ज्यादा है। साथ ही बहुत सी स्टडीज ये बताती हैं कि लो फैट दही में साधारण दही जितने हेल्थ बेनिफिट्स भी नहीं होते, यानी लो फैट शब्द केवल मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया एक फंडा है जिसका सेहत को केवल नुकसान ही होता है। अगर आप सच में हेल्दी खाना चाहते हैं, तो फुल फैट या कम चीनी वाला ग्रीक योगर्ट खाएं और मार्केटिंग स्कीम्स के चक्कर में ना पड़ें। दूसरा, मसाले। गर्मियां अब आने ही वाली हैं और इसका मतलब है बारबेक्यू के मौसम की शुरुआत। लेकिन इससे पहले कि आप पनीर टिक्का, चिकन टिक्का और ऐसी ही अन्य भुनी हुई चीजें खाने की तैयारी करें, आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उनकी गार्निशिंग किस चीज से की जा रही है। केचप और बारबेक्यू सॉस जैसी चीजों में चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। बारबेक्यू सॉस के मामले में 2 छोटे चम्मच में भी लगभग 14 ग्राम चीनी होती है। इतना ही नहीं, ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि ये चीनी सॉस के कुल वजन का लगभग 40% होती है। केचप भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं। 1 चम्मच केचप में पूरा 1 चम्मच चीनी होती है। अगर आप अपनी शुगर इंटेक का ध्यान रखना चाहते हैं, तो वेस्ट आपको सुझाव देती हैं कि अपने खाने पर इनका इस्तेमाल कम से कम करें। वो इस बात का सुझाव देती हैं कि दुकान में जब आप ये चीजें खरीदें, तो उस वक्त लेबल जरूर चेक करें और देखें कि उसमें कितनी चीनी है। तीसरा, ब्रेकफास्ट सीरियल्स। बहुत से लोगों को अपने पसंदीदा ब्रेकफास्ट सीरियल से बहुत लगाव होता है। ये उन्हें बचपन की याद दिलाता है, जब वो छुट्टी के दिन टीवी देखते हुए इसे खाते थे और पैकेट के अंदर प्राइस ढूंढते थे। बड़े होने पर भी बहुत से लोग सीरियल को एक आसान क्विक ब्रेकफास्ट के तौर पर ऑफिस या स्कूल कॉलेज जाते हुए खाकर जाते हैं। लेकिन ज्यादातर प्रकार के ब्रेकफास्ट सीरियल, खास तौर पर वो जिनकी मार्केटिंग बच्चों के लिए की जाती है, उनमें संभावित तौर पर बहुत ज्यादा चीनी होती है। कुछ मामलों में तो एक बोल सीरियल में 12 ग्राम तक चीनी पाई जाती है। जैसा कि पहले बताया गया है, अगर आप अपने सीरियल में एक्स्ट्रा चीनी नहीं चाहते, तो दुकान में जाकर न्यूट्रिशनल लेबल चेक करना ना भूलें और अच्छी तरह से देख परख कर अपना सीरियल खरीदें। या फिर एक ऑप्शन है कि थोड़ा जल्दी उठें और एक अच्छा हेल्दी नाश्ता बनाने का वक्त निकालें। इससे आपका काम तो बढ़ेगा, लेकिन ये वर्थ होगा। चौथा, ग्रेनोला, प्रोटीन और सीरियल बार्स। ग्रेनोला, प्रोटीन और सीरियल बार्स को अक्सर एक क्विक और हेल्दी स्नैक के तौर पर एडवर्टाइज किया जाता है, जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं।
यही वजह है कि इन प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट्स में युवाओं को हाइकिंग और रॉक क्लाइंबिंग करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन ये सच में कितने हेल्दी होते हैं? हालांकि ग्रेनोला में मौजूद ओट्स काफी हेल्दी होते हैं, लेकिन उनके मिक्स में अक्सर स्वीटनर्स डाले जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि कुछ ब्रांड्स में तो 100 ग्राम की एक सर्विंग में लगभग 400 कैलोरीज जितनी चीनी होती है। प्रोटीन बार्स और सीरियल बार्स में भी इसी तरह बहुत सारी मात्रा में चीनी होती है। कई बार तो लगता है जैसे हम भेस बदली कैंडी बार ही खा रहे हों। 5वां, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों को बहुत ही क्विक और कन्वीनियंट माना जाता है। अनफॉर्चुनेटली डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ जैसे फल, बीन्स, सॉस और प्री-मेड सूप में आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा चीनी होती है। केचप की ही तरह स्पैगेटी सॉस में भी थोड़ी प्राकृतिक चीनी होती है, जो कि उन टमाटरों की होती है जिनसे ये बनाई जाती हैं। लेकिन इनमें अक्सर ढेर सारी एक्स्ट्रा चीनी भी होती है। वेजिटेबल बेस्ड सूप्स में भी थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक चीनी होती है, लेकिन इसमें अक्सर एक्स्ट्रा चीनी होती है, जो अतिरिक्त इंग्रेडिएंट्स जैसे हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, बार्ले माल्ट, डेक्सट्रोस और माल्टोस के जरिए डाली जाती है। डिब्बाबंद फलों को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिरप में ढेर सारी चीनी होती है और कैनिंग का प्रोसेस फलों से विटामिन सी को पूरी तरह से हटा देता है। और फाइनली डब्बे से निकाले गए बेक्ड बीन्स के एक कप में लगभग 5 चम्मच चीनी होती है। हमेशा की तरह डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ हालांकि ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं, लेकिन आपको ताजे इंग्रेडिएंट्स से ज्यादा पोषक तत्व और कम चीनी मिलेगी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम खरीदते वक्त लेबल पढ़ें और सही फैसला लें। 6, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स और विटामिन वाटर। चाहे आप एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की खोज में हो या सादे पानी का स्वाद आपको बहुत बोरिंग लग रहा हो, बहुत से लोग बदलाव के लिए विटामिन वाटर या स्पोर्ट्स ड्रिंक पीकर हाइड्रेटेड होते हैं। हालांकि इन ड्रिंक्स की मार्केटिंग ऐसे हेल्दी बेवरेजेस के तौर पर की जाती है जो कि एक एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए सूटेबल हैं, लेकिन क्या वो सच में ही उतने हेल्दी हैं जितना वो दावा करते हैं? स्पोर्ट्स ड्रिंक्स एथलीट्स के लिए बनाया गया है ताकि वो लंबी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान एनर्जाइज्ड और हाइड्रेटेड रह सकें, और इसलिए उनमें बहुत बड़ी मात्रा में चीनी होती है ताकि वो अब्सॉर्ब होकर तेजी से फ्यूल में बदल जाए। अगर आप रोजाना ओलंपिक लेवल वर्कआउट्स नहीं करते तो आपको दरअसल इतनी चीनी की जरूरत नहीं पड़ती। स्पोर्ट्स ड्रिंक की 500 मिलीलीटर की एक बोतल में 32 ग्राम चीनी और लगभग 160 कैलोरीज हो सकती हैं, और इसी वजह से किसी औसत इंसान के लिए उनके हेल्दी होने का दावा थोड़ा मिसलीडिंग लगता है। विटामिन वाटर में भी हेल्दी विटामिन्स और मिनरल्स होने का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, लेकिन इसमें भी इतनी ही ज्यादा चीनी होती है। विटामिन वाटर की एक स्टैंडर्ड बोतल में लगभग 32 ग्राम चीनी और 120 कैलोरीज होती हैं। अगर आपको सच में सादा पानी पसंद ना हो तो उसकी जगह स्पार्कलिंग वाटर पिएं। क्योंकि आजकल चीनी इतने सारे प्रोडक्ट्स में मुख्य इंग्रेडिएंट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, तो जो खाना आप खा रहे हैं उसके बारे में जानने के लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है। जो लोग भी वजन घटाना चाहते हैं या ढेर सारी चीनी खाने के नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स को अवॉइड करना चाहते हैं, उनके लिए बेहद जरूरी है कि जितनी चीनी आप अपने शरीर में डाल रहे हैं उसे रोजाना ट्रैक करें। साथ ही आप जो भी खरीदें उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करना ना भूलें और ध्यान रखें कि आप अपनी प्लेट पर एग्जैक्टली क्या परोस रहे हैं। क्या ये वीडियो आपको मददगार या इन्फॉर्मेटिव लगा? क्या आपको ऐसा कोई खाद्य पदार्थ पता है जो इस लिस्ट में होना चाहिए था? हमें हमेशा आपका फीडबैक सुनना अच्छा लगता है, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में खुलकर बताएं और बातचीत को जारी रखने में हमारी मदद करें। अगर आप यहाँ नए हैं तो हमने हेल्थ और न्यूट्रिशन पर और भी बहुत से वीडियोस बनाए हैं, तो हमारी क्रिएटेड प्लेलिस्ट्स चेक करें ताकि आप अपने खाने पर और भी ज्यादा जानकारी हासिल कर सकें, साथ ही अधिक हेल्दी और अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए बेस्ट तरीके और सुझाव जान सकें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।